गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ एंड यू आर वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। आज मैं आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूं। मेंसुरेशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें हम जो डिफरेंट सॉलिड्स हमने कल पढ़े थे उनका कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे और उन्हीं सॉलिड्स को अगर मेल्ट करके एक नया सॉलिड बना देते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, तो उस पे रेडियस या हाइट्स का कैलकुलेशन हम या कितने नंबर ऑफ शेप्स को फॉर्म कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज हम शुरू करते हैं। कल एक छोटा सा और टॉपिक रह गया था हेमिस्फीयर का, उसको भी मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूं, फिर आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपका हेमिस्फीयर है। जैसे बाउल्स आपके होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रेडियस हो गई आपकी, या ऐसे लिख लो ये भी रेडियस हो गई आपकी। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके। जो पहला कॉन्सेप्ट है इसका वॉल्यूम, तो मैंने स्फीयर का वॉल्यूम आपको बताया था 4/3, तो इसका हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका सरफेस एरिया भी मैंने बताया था। इसके दो सरफेस एरिया कह सकते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है और टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। ये मैंने बताया था 3 कहां से आता है, ये ऊपर का जो सर्कल ओपन हो जाता है इसकी वजह से तीसरा बढ़ जाता है। अब इसी में हॉलो जब आ जाता है तो हॉलो में क्या होता है, देखिए ये ऐसे हॉलो, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक सर्कल बना, एक इसी के बीच में एक ऐसा छोटा सा और सर्कल बना देते हैं इसके अंदर का, मान लीजिए ऐसा कुछ। तो होना कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था आपको कि आपको खुद से डिसाइड कर लेना है क्या करना है। अगर बचे हुए का वॉल्यूम पूछता है तो बाहर के वॉल्यूम से अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर दो। है तो वो स्फीयर ही, आपको डिस्कशन तो स्फीयर के बेसिस पे, मतलब हेमिस्फीयर के बेसिस पे ही करना है। सरफेस एरिया पूछता तो भी उसी हिसाब से आपका एक ये देखिए, आपको अंदर का तो निकालना ही है जो कि छोटे वाले का सिर्फ निकलेगा, है ना, कर्व सरफेस एरिया, और इसमें एक इस पोर्शन का भी निकलेगा। ये क्या दिख रहा है, ये एक रिंग दिख रही होगी आपको, ध्यान से, कैसे रिंग, ऐसे, और इसके अंदर का ऐसे। तो अगर आपको ये शेडेड रीजन का आपको निकालना होता है, अगर हम सरफेस एरिया टोटल की बात करते हैं, तो बाहर का πr² माइनस अंदर के πr² को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा। बहुत बड़ा कोई वो नहीं है इसमें। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे सीधे, जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि एक हेमिस्फीयर है पहली बात तो, और हेमिस्फीयर पे एक कोन रखा हुआ है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है जिसकी स्लैंट हाइट दी है 5 और रेडियस दी है 3। तो 3 रेडियस तो कॉमन हो गई, दोनों की हो गई, इसकी भी रेडियस हो गई 3 और इसकी भी हो गई, और स्लैंट हाइट दी है 5। एक तो आपसे इसकी हाइट पूछ रहा है और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बता दीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ये आया हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। अब देखिए हाइट पूछ रहा है, तो आपको ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कल ही मैंने बताया था आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आपको सबको पता है, ये 4 आ जाएगी डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से। मैं करके दिखा दूं, देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से लग रहा है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर प्लस, अगर हम इस 4 को मान लें कि ये y है तो y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसको ले आओ -9 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू y स्क्वायर, और यहां से y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ गई हाइट, कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब दूसरा आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बता दीजिए। तो आपको पता है, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है ये आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। कैसे करना पड़ेगा, इसमें 2 शेप्स हैं तो दोनों का वॉल्यूम जो है हम कंबाइन करके निकालेंगे। एक तरीका होता है कि पहले कोन का निकालें फिर हेमिस्फीयर का निकालें, ऐसा ना करके हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए कोन का क्या होता है 1/3 पाई r² h, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, मैंने अभी बताया था 2/3 पाई r³ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। पहले क्या कॉमन ले लें, नीचे 3 कॉमन है और πr² पूरा कॉमन। देखिए πr² यहां मिल जाएगा, πr² इसमें भी मिल जाएगा, है ना, ऊपर तो 1 ही है, क्या बचा, अगर πr² और 1/3 पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ h बचा, प्लस देखिए हमने यहां भी r ही लिखा, यहां भी r ही लिखा क्योंकि रेडियस दोनों की कॉमन है। अगर डिफरेंट रेडियस होती है, वैसे जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स होते हैं इनमें रेडियस, जितने भी शेप्स कंबाइन किए जाते हैं उनकी रेडियस सेम ही होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भी एक बार क्वेश्चन को ध्यान जरूर दे देंगे।
पाई आर क्यूब। आर कितना है, इसमें से आर स्क्वायर तो चला गया, सिर्फ आर बचा। क्या अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 3, तो 3 3 से 9 या 3 3 इंटू लिख लो। देखो एच कितना है 4 और प्लस 3 है ना, तो ये तो 7, देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 23 3 जा 66 हो गया, 22 66/7 इंटू 7। ओके, ये आ गया 66 है ना, या कुछ छूट गया, ये 2 छूट गया, ये 2, ठीक है। एक मिनट, ये आपका 2r का मतलब 6 हो गया, ठीक है। 6 4 जा 10 हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, 3 इंटू 10 ये आ गया। बोलिए 22/7 यानी कि ये 3, ओह सॉरी, ये देखिए 22/7 का 22 इंटू 3 हो गया 66/7 और इंटू ये हो गया 10, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका अराउंड आ जाएगा, ये आएगा 9 पॉइंट कुछ आएगा, और इंटू 10 कर दोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग 94.2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली आपका आएगा 9.42, इसको देखिए करके तो 9.42 आ जाएगा, इंटू 10 कर दीजिए तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। और वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी यूनिट होगी अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं इसको, है ठीक है। देख लीजिए कि कैलकुलेशन आपको अपने आप से करनी, मैंने तरीका बता दिया कि कॉमन लेकर के कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ 1/3 कॉमन लिया था तो ये 2 छूट गया था, तो आप 2r होगा यहाँ पे, 2 इसमें से r यहाँ बचा, ठीक है। तो अब रेडियस थी 3, तो 3 2 6 प्लस 4 10 ये हो गया, ठीक है। ये 22 3 66/7, इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो 9.42 इंटू 10 तो 94.2 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। उसको पढ़िए, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं, वो भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वो भी क्वेश्चन लगभग इसी से मिलता जुलता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है, ठीक है। और उसमें क्या दिया है, ऐसा दिया है कि एक वुडन सॉलिड है, कह सकते हैं इसको उन्होंने बोला एक वुडन सॉलिड है, और उसका स्ट्रक्चर दे दिया अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ऐसे करके उन्होंने लिख देते हैं, लाइन स्ट्रक्चर लिख देते हैं वो। और उन्होंने क्या कहा है कि इसकी रेडियस जो है 3 की जगह 3.5 कर दी है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी हाइट वो फिर से पूछ रहे हैं कि हाइट बता दीजिए कितनी है, ठीक है। इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, और स्लैंट हाइट यहां नहीं दी हुई है। यहां दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुडन सॉलिड दिया हुआ है, कितना है 166 होल 5/6 दिया हुआ है, ध्यान से। और आपसे कह रहा है कि एक तो इसकी हाइट निकालनी है इस सॉलिड की, और दूसरा ये भी कह रहा है कि इसका ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इस टॉय का, इसका कॉस्ट बताओ अगर पेंट करना पड़े इसको, अगर हम इसको सिर्फ हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करें तो इसकी कॉस्ट बताओ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी हाइट निकाल लेते हैं। अब देखिए हाइट जो है वो कोन वाले पोर्शन में आ रही है, और ये टोटल सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो टोटल जो सॉलिड है वो दो चीजों से मिलकर बना है, किससे किससे, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन है और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, ठीक है। ये सॉलिड का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इसका मतलब स्फेयर का वॉल्यूम, और ये कितना, इसको करो मल्टीप्लाई तो शायद 1001/6 आ जाएगा। अब हम कोन का वॉल्यूम हमने कल ही बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस स्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर, हेमिस्फेयर का है ना 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1001/6 हो गया। अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें से ले लेते हैं 1/3 और पाई की वैल्यू सीधे पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर कितना है 7/2 इंटू 7/2, हमने ऊपर ही देखिए शो किया हुआ है, वहां पे देख सकते हैं। और तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एच बचा, और यहाँ आर बचा और 2 बचा, है ना, एच प्लस 2, बिल्कुल पीछे जैसा भी लास्ट क्वेश्चन किया आपने, इज इक्वल टू 1001/6। अब देखिए 7 से 7, और ये देखिए 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 11 से देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है। हमने कल डिविजिबिलिटी बताई थी 11 की, क्या बताई थी, अल्टरनेट नंबर्स का सम करते हैं और उनको डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे ये देखिए 1 और ये 0, 1 और 0 कितना हुआ, 1 आया, और इस 0 और 1 को ऐड करो तब भी 1 आया, और दोनों का डिफरेंस निकालो तो 0 आया कि नहीं आया। तो ये 11 से डिवाइड, और 11 से करोगे तो 9 जा 99, 1 आ गया, ठीक है। और फिर 7 से कट करोगे तो ये आ गया 13 टाइम्स, 13 7 91,
और फिर आपका यहां से निकालोगे तो एज आपका 6 आ जाएगा, है ना। ये देखिए 2r है, 2r यहां से 7 आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा, आप निकाल लेना, ठीक है। एच आपका 6 आ गया, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, बस यहाँ वैल्यू चेंज है। इन्होंने पहले क्या था, वॉल्यूम पूछ लिया था, यहाँ वॉल्यूम देकर के हाइट पूछ ली। अब क्वेश्चन ऐसा ही बनता भी बोर्ड्स में, कोई घुमा के नहीं क्वेश्चन बनता है, बस वो थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर उधर कर देते हैं। वॉल्यूम देंगे तो हाइट पूछ लेंगे, हाइट भी दे देंगे तो कभी रेडियस गायब कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपसे ये भी कह सकता है टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड बताइए, तो ये h निकाल लिया 3.5। भाई ये अगर रेडियस इसकी 3.5 है तो यहाँ भी हेमिस्फीयर ही तो है, तो ये भी रेडियस 3.5 ही तो होगी, तो इसको ऐड कर देंगे कि अगर 6 ये है 3.5 ये तो 9.5 टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड पूछ लिया आपसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने एरो से शो किया है इतना, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, टोटल में ये वाला स्क्वायर भी ऐड हो जाता है, लेकिन ये हमें नहीं लेना ये वाला, क्यों, ये तो कौन से ढका हुआ है ना, कवर्ड है कौन से, तो इसको नहीं लेना है। तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, दैट इज 2πrh, है ना। तो 2πrh इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2πrh नहीं होगा, सॉरी, 2πrh तो सिलेंडर का होता है ना। हमें क्या लेना है, 2πr स्क्वायर। एक्चुअली वही h जो होती है इसमें r बन जाती है, तो 2πr स्क्वायर हो जाता है। रटना थोड़ी है, सब कुछ समझ के करना है आप लोगों को। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं क्या निकाले थे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2π हमने क्या बताया था, 2πrh ये सिलेंडर का कर्व्ड होता था, और वही जो हाइट होती थी सिलेंडर की, वही यहाँ पे रेडियस का काम करती है ना, तो बस वही r इंटू आर करोगे और r इंटू आर मिलकर के r स्क्वायर हो गया। इस तरह से याद रखना है आपको। तो 2 इंटू 22/7 और r स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 से 11 टाइम्स ये 77 आ गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का तो एरिया हमें पेंट करना है, और आपको कॉस्ट दी हुई कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपीज खर्च हो रहे हैं। तो 2 को पेंट करने में 20 रुपीज, 3 को खर्च करने में 30 रुपीज, है ना। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 30, मींस जितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है आपका उसको इंटू 10 कर दें और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बस इतना एरिया है, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 77 इंटू 10 इज इक्वल्स टू ₹770। आंसर आ गया, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा, कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है और उसके नीचे एक हेमिस्फीयर है सिलेंडर के, और उस सबकी डायमेंशंस दी हुई हैं। कह रहा है एक तो सिलेंडर है आपके पास इस तरह से, इसके ये आपका सिलेंडर हो गया आपका, इसके नीचे ऐसे हेमिस्फीयर है, और ऊपर जो है आपके इसके कह रहे हैं एक कोन रखा हुआ है, ठीक है, ये कोन हो गया। तो इनकी सबकी रेडियस जो है वो कॉमन है, आपको दिख रही है, मैंने पहले ही बोला तो रेडियस जो दे रहे हैं 7 दे रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं क्या, तो अगर इसकी भी 7, यहां भी 7, तो इसकी भी 7 हो गई, इसकी रेडियस भी 7 हो गई, और आपसे कह रहे हैं कि इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बता दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट आपको दी हुई है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 4 दी हुई है, हाइट ऑफ द कोन ये भी 4 दी हुई है यहां तक, और ये 4 यहां तक। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहे हैं सीधे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अगर निकालना है तो हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन पता होना चाहिए, 1/3 पाई, देखिए रेडियस सबकी सेम है 7 7, तो हम r को r ही रखेंगे, पाई r स्क्वायर h। हाइट भी दोनों, इन्हीं दोनों के फॉर्मूले में हाइट होती है, और हाइट भी सेम है, हम चलो h1 तब भी मान लेते हैं, प्लस इसका वॉल्यूम ये हो गया इसका, अब इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h2, प्लस इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब हो गया। देख लीजिएगा फॉर्मूले सारे अपने हिसाब से भी आपको पुट करने हैं। अब कॉमन लेना स्टार्ट करें। देखिए 1/3 कॉमन है सब में, या नहीं 3 नहीं कॉमन लेते हैं, है ना, 3 ना ले कॉमन, 3 यहां नहीं है। आप देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जो जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो यहां बचा h1/3 प्लस यहां बचा h2, प्लस यहां से आपका बचा 2r बचा। देख लीजिए पाई r स्क्वायर चला गया ना, तो 2/3 r बचा। क्लियर है।
अब हम इसको देख लेते हैं। पाई 22/7, आर कितना, रेडियस है 7, तो 7 इंटू 7 हो गया, ठीक है। और फिर आपका h1/3, h1 कितना 4, तो 4/3, h2 कितना है 4 ही है, 2 इंटू आर, आर कितना 7, तो ये हो गया 14/3। ध्यान से देखिएगा, बस कैलकुलेशन है। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 इंटू, इसको सॉल्व करिए तो 4/3 कितना आता है 1.33 आएगा, प्लस ये 4 हो गया, और प्लस इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 3 4 जा 12 और 6 6 4 और 1 5 5 4 9 9.99 आएगा। कितना आएगा ये, तो इसको 10 भी तो लिख सकते हैं, तो यानी कि ये वैल्यू पूरी आ गई 10, इस पूरे की वैल्यू 10, तो आंसर कितना आ गया 1540। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में तो मीटर क्यूब, अकॉर्डिंगली यूनिट्स पे जाएंगे। हो गया क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और देखने से लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से देना है। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपसे कह रहा है कि एक सॉलिड है, सिलेंडर है सॉलिड, जिसके अंदर से एक कोन को स्कूप कर लिया गया, मतलब निकाल लिया गया है, और एक हेमिस्फीयर को निकाल लिया गया है। जैसे आप कह सकते हो आइसक्रीम से चम्मच से स्कूप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो कह रहे हैं जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम बताइए। अब देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। ऐसे समझ लीजिए एक सॉलिड है आपका, और कह रहे हैं कि ये पहले सिलेंडर कंप्लीट कर लें। अब इसमें से कह रहे हैं एक तरफ से कोन निकाल लीजिए, मान लीजिए ये आपने इसमें से कोन स्कूप आउट कर लिया, इसकी पूरी हाइट 7 है, और एक कह रहे हैं आपने स्फीयर निकाल लिया, ये से स्फीयर निकाल लिया, और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 3 दी हुई है, तो रेडियस तो 3 3 कॉमन हो गई सबकी, यही इसकी भी हो गई, यही रेडियस यहां भी 3 हो गई, ठीक है। और जो सिलेंडर ये जो इसकी हाइट है ये आपकी, ये भी 3 ही दी हुई है। तो कह रहे हैं रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस पूरे सिलेंडर का पहले वॉल्यूम लिखना है ना। इट मींस देखो वॉल्यूम ऑफ, ऐसे देखिए आप कहां से शुरू करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या रिमेनिंग सॉलिड, है ना। रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करेंगे, है ना। कर दीजिए, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि हाइट इसकी 7 है ना, इसलिए h1 ले लिया, माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, माइनस इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस देखिए फिर से सेम है, मैंने बताया ना कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स में रेडियस सेम रहती है। इसमें आप देखिए फिर से पाई आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा h1 बचा, यहां h2/3 बचा, और यहां पे 2r बचा अपॉन 3 बचा, ये हो गया। इसको आप वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो पाई कितना 22/7 पुट कर लीजिए, रेडियस कितनी है 3 है, h1 कितना है, h1 3 है, माइनस h2 कितना है, देखिए यहां सॉरी ये जो h1 है ये हमने सिलेंडर का माना था, सिलेंडर का 7, यही मैं बात कर रहा था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 7 माइनस h2 है 3, h2 इसका 3 है, तो 3/3 तो 1 हो गया, माइनस इसकी रेडियस भी 3 है, तो यहां 3 पुट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहां 2 बचा, तो 7 से 3 चला गया तो 4 बचा, ठीक है। तो ये आ गया 22, या इसको 3.14 लिख लीजिए, इंटू 9 लिख लीजिए, इंटू 4 लिख लीजिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ये रिमेनिंग सॉलिड का आंसर, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मेल्टिंग ऑफ द शेप्स, है ना। अगर मान लीजिए सिलेंडर को मेल्ट करके बहुत सारे कोन्स बना दीजिए, या बहुत सारे कोन्स को पहले मेल्ट किया फिर हमने एक सिलेंडर या स्फीयर बना दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है, क्योंकि वॉल्यूम होता क्या है, द कैपेसिटी कंटेन्ड इन द बॉडी, कि कोई बॉडी में कितना मटेरियल, जैसे इस पेन का वॉल्यूम क्या हो, जितना इसमें मटेरियल टोटल है ना, जितना इसने घेर रखा है, या जैसे किसी बलून में जितनी हवा भरी हुई है वही उसका वॉल्यूम होता है।
और वही चीज चेंज नहीं हुआ। आपने मान लीजिए एक गोला ले लिया बड़ा सा सॉलिड, उसको पिघला दिया, मान लीजिए लोहे का था, आयरन का, और पिघला के उसको आपने कोन बना दिया, तो जितना उसमें मटेरियल था, आयरन जितनी थी, वही आयरन का तो आपने कोन बनाया, तो वो तो चेंज नहीं हुआ। तो वॉल्यूम ऐसे केसेस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, उस वॉल्यूम को छोटे छोटे टुकड़ों में तो बांट दिया आपने, ऐसा कर सकते हैं। या बहुत सारे जैसे आप एक बड़ा सा लड्डू लें, ठीक है, और उसको छोटे छोटे लड्डुओं में बना के रख दें। एक बड़ा सा लड्डू लिया आपने और फिर उसको फोड़ दीजिए और फिर उसके छोटे छोटे लड्डू बना के रख दीजिए, तो उन सारे लड्डू का जो मटेरियल था वो है तो उस बड़े लड्डू के बराबर ही। तो ऐसे सिंपली कह सकते हो आप कि इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दीज टोटल स्मॉल स्फेयर्स, या जो भी शेप हमने बनाया है ना, इन छोटे छोटे वॉल्यूम्स का पहले हम ऐड कर लें और उसको हम बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर कर दें। यही कॉन्सेप्ट आपको मिल्टिंग में इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और एक क्वेश्चन मिल्टिंग पे भी आ जाता है 2 या 3 मार्क्स का। तो ये तो आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सिंपली, कि 2 से 3 शेप्स आपके आ गए इसमें, और हो जाएगा क्वेश्चन इजीली आपका, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था, देखिए इनमें हॉलो सिलेंडर जैसा कुछ नहीं आ पाएगा, हॉलो सिलेंडर या हॉलो हेमिस्फीयर, वो इस पे नहीं बनेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहीं से मोस्टली बनते हैं, ठीक है। और एक 4 मार्क का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, तो यही बन जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए है कुछ नहीं क्वेश्चन में। थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखनी है आपको, कहां पे आपको वैल्यूज पुट करनी है, पहले कॉमन लेके लास्ट में वैल्यूज पुट करनी है, ये नहीं कि यहीं पुट करने लगे। अगर आप यहां पुट करने लगेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इसमें देखिए कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, लेकिन एटलीस्ट मैंने मिनिमम कैलकुलेशन आपको दी है करने को। नहीं, आप अगर यहां वैल्यू पुट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बट कॉमन बहुत ही केयरफुली लीजिएगा, जैसे सिर्फ पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहां भी पाई आर स्क्वायर है तो एक आर बच जाएगा, अभी मुझसे भी देखिए छूट गया था। तो इसको बहुत ही केयरफुली करना, और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना बहुत ही इजी होता है, 2 से 3 मिनट लगता है, ठीक है। अब चलते हैं मिल्टिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। मिल्टिंग के कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम को आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता देता हूं एक बार, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि ये बहुत सारे कोन्स हैं आपके पास, ठीक है, मैं कोन्स अच्छे से बना देता हूं। मान लीजिए ये कोन्स है आपके पास, एक ये कोन है, एक ये कोन है ना, एक ये कोन है आपका, एक ये कोन, मान लीजिए ये 4 कोन थे, आपने इन चारों को मेल्ट कर दिया। तो जब मेल्ट कर दिया चारों को, तो ये चारों के चारों वॉल्यूम जो है मिल करके सपोज आपने क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम अगर हम Vs माने, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम जो है, और इनका सबका वॉल्यूम क्या माने, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन माने, तो आप देख सकते हैं इन चारों का जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अब इसमें वो क्या कह सकता है, हो सकता है कि इसकी हाइट दे दे, इसकी रेडियस पूछ ले, या फिर इनकी हाइट और रेडियस दोनों दे दे और आपसे कह दे कि इसकी रेडियस बताइए, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देख लीजिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया छोटे वाले वॉल्यूम्स को, क्योंकि टोटल अगर निकालना है तो ऐड करने से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक का निकालिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा कि मान लीजिए ऐसे ऐसे टोटल कितने कोन्स हैं, 504 कोन्स हैं। कितना कह रहा है, 504 कोन्स हैं, और कह रहा है कि इन कोन्स का आपको डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, और आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है कि हाइट आपकी मान लीजिए उन्होंने कह दिया 3 है, और डायमीटर दे दिया है उन्होंने 3.5। डायमीटर कितना है, 3.5, तो इसको हम 7/2 लिख लें, ये तो डायमीटर हो गया। हमें काम होता है रेडियस का, तो यही रेडियस निकाल लें, तो 7/2 है, इसका और हाफ करेंगे तो 7/4 हो जाएगा, ठीक है भाई। रेडियस अगर डायमीटर 7/2 है यानी कि व्यास, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या 7/4 हो जाएगी। तो ये रेडियस आ गई, ये किसकी रेडियस आई, ये कोन की दी हुई है, क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब फिर वही यही देखिए कॉन्सेप्ट लिखा, मैंने बस 504 कर दिया इसमें क्वेश्चन में, करते हैं। तो 504 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 7/4, 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच कितना है इसका 3 है, इज इक्वल्स टू कर दें। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मैंने कहा था ये पूछ सकता है कुछ ना कुछ, उसी पे बेस देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर निकालना, लेकिन स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने पाई की वैल्यू रख दी, वैसे नहीं रखनी चाहिए थी, ठीक है, आप मत रखिएगा, मैंने समझाने के लिए रख दी, पाई
आर क्यूब, आर कितना है हमें निकालना है। अब देखिएगा इसको भी कैसे करते हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, जस्ट कैलकुलेशन वैसी है जैसे मैंने पहले पार्ट में की थी। देखिए 7 से 7 मतलब 22 से पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखें, देखिए कुछ बचा, ठीक है। अब देखिए 4 को डिनोमिनेटर में ले, क्योंकि हमें आर क्यूब चाहिए, ठीक है। 4 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, या इससे कट कर लेते हैं, 4 से ये कट हो जाएगा। देखिए 4 से इसको कट करिए, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा तो 24, 6 जा 24, 126 आ गया। 2 से कट कर ले, 2 से, तो इसको जब 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, कितना आएगा ये 63, ठीक है, 63 आ गया आपका। ओके, अब देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। ऊपर आ गया 63, देखिए घबराइएगा मत, देखिए कितने आसानी से कैलकुलेशन इसका करवाता हूं मैं। और अपॉन 4 और ये नीचे 2 है तो नीचे आ गया 8। मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी इसका क्यूब रूट निकालना है आर का, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मैं दिखा रहा हूं कैसे करना है। देखिए आर क्यूब है यहाँ पे, इट मींस इधर आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और क्यूब रूट से बाहर कोई नंबर तभी आता है, जैसे स्क्वायर रूट में अंदर से बाहर तभी आता है जब पेयर मिलती है, डबल, जैसे 2 into 2 है तो बाहर 2 आ गया, 7 into 7 है तो बाहर 7 आ गया अंडर रूट से। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो अंदर 3 का पेयर होना चाहिए, ऐसे कि अगर 3 into 3 into 3 है तभी इसके बाहर आंसर 3 आएगा। अगर यहाँ पे आर क्यूब की वैल्यू चाहिए आपको तो एक आंसर तब 3 मिलेगा आपको। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहां भी हम पेयर बना लेते हैं ना कि मल्टीप्लाई। देखिए 63 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यही आगे कर रहा हूं, 63 को आप लिख दीजिए 9 into 7, और 2 7 पहले से हैं हमारे पास, इंटू 3 कर लीजिए, अपॉन 8 कर लीजिए। ये क्या आ गया, मैं इधर आर क्यूब को अब लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां देखिए 9 3 जा 20, या कह सकते हैं देखिए 3 के 3 पेयर हो गए, 1 और 2 इसमें, तो उसका बाहर क्या निकलेगा 3 निकलेगा। देखिए कैसे आंसर दे रहा हूं, 3 निकला। 7 3 है, 1 2 3, तो इसका एक 7 बाहर निकला। 8 किसका होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 आ गया। तो ये आ गया 7 3 21/2 आ गया, यानी कि रेडियस अब आपकी क्या आ गई 21/2 आ गई सेंटीमीटर में। आपसे पूछ रहा था डायमीटर स्फेयर का, जो वो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा था ऐसे ऐसे 504 कोन्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया है, और इस कोन की हाइट 3 दे दी और डायमीटर दे दिया 3.5 दे दिया, और कह दिया कि उस स्फेयर का डायमीटर बताओ और कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो आपसे, ठीक है। मेन है आपका रेडियस आना, रेडियस आ गई 21/2। अब डायमीटर पूछ रहा है तो इसको डबल कर दो, अगर रेडियस जो है 21/2 है तो डायमीटर क्या होगा 21 हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे, इसका डबल इंटू 2 करके देखो, ये 2 2 कैंसिल 21 आ गया, ठीक है। यार कैलकुलेशन को थोड़ा सा ट्रिकी आपको नहीं बनाना है, इजीली करना है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। जब भी क्यूब रूट बनाना आप इसको और ओपन कर लेना, ठीक है। और देखिए पेयर बना लेना, यहां देखिए 7 का 3 पेयर्स है, 9 का भी देखिए एक यहां 9 3 है और यहां भी 2 है 3, तो एक 3 ये मिल गया, इन 3 7 का एक 7 यहां मिल गया, यहां 8 में 3 2s होते हैं तो एक 2 यहां आ गया क्यूब रूट निकालने में, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। तो ये 21/2 आपका रेडियस आ गई, डायमीटर पूछ रहा था तो डबल कर दिया। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है ना, आपको पता ही होगा, रिवीजन करते रहना भैया, नहीं तो स्किप हो जाएंगे दिमाग से। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² होता है कि नहीं, तो 4 22/7, आर स्क्वायर कितना था 21/2, उसको 10.5 मत कर देना, जरूरत नहीं करने की हमको है, हमसे रेडियस पूछ ही तो नहीं रहा है, हम क्यों 10.5 करें, डेसिमल में आ जाएगा फंस जाओगे आप, तो डोंट डू दिस। देखिए 7 से 3 टाइम से कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 into 2 4 हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब 22 3 जा 66 इंटू 21 करोगे तो शायद 1386 आ जाएगा ये, ठीक है शायद, हाँ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देख लेना, कैलकुलेशन आपको अपने आप ही करनी है, लेकिन तरीका मैं भी कैलकुलेशन का भी आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है, ओके। और खासकर इन मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है कभी भी किसी भी नंबर्स की,
देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, आपसे कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर आपसे कह रहा है कि इसको पिघला दिया गया और बहुत सारे कोन्स में बदल दिया गया। बिल्कुल इस ऐसे एक स्फेयर था, पिघला करके बहुत सारे कोन्स बना दिए गए। यहाँ शेप्स आपको अलग अलग साइज के दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली सेम साइज के शेप्स होते हैं, ठीक है। सेम साइज के शेप्स में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत सारे कितने कोन्स वही हमें निकालना है। एक तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कोन्स बताइए, और उससे पहले ये भी पूछ रहा है कि इसकी रेडियस बता दीजिए, तो जरूरी भी है, ठीक है। होता क्या है, मैंने कैसा कॉन्सेप्ट बताया था, पहले इसको देख लीजिए। सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसके रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464, है ना। देखिए तो 4 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी दी हुई है, निकालनी है हमें 2464। मैंने बार बार आपको 11 की डिविजिबिलिटी बार बार रिमाइंड करा रहा हूं आपको, फिर से देखिए। अल्टरनेट नंबर्स का सम करिए, 6 और 2 8 आया, इनका सम करिए 4 4 8 आया, डिफरेंस कितना आया 0, तो ये 11 से जा रहा है, ठीक है। और 11 की डिविजिबिलिटी क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन जैसे टॉपिक में पाई आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, और पाई में 22 मिलेगा, तो 22 11 से डिविजिबल होता है। अब देखिए कैसे कट करते हैं इसको हम लोग, 11 से 2 टाइम्स ये गया, 11 से इसको कट करें, 11 2 जा 22, 2 बचा 26, फिर 4 बचा 44, 11 4 जा 44, ठीक है। तो आर स्क्वायर को इधर रोक लेते, बाकी सबको उधर भेज देते। ये हो गया 2 2 4, ये 7 भी ऊपर चला गया। देखिए मैं कैसे इसको भी कर रहा हूं, हाँ स्मार्टली करना है आपको। 2 इंटू 4, ये 2 भी नीचे और ये 4 भी नीचे। देखिए ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 बन जा, 4 से इसको कट करो, 4 5 जा 4 6 जा, इसको 2 बन जा, 2 से कट करो तो कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 28 इंटू 7, और 28 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई मत करो, 28 को आप लिख सकती हो 7 इंटू या 4 इंटू 7, और 7 पहले से हमें आर स्क्वायर पता है, तो यहां पेयर बनेगी, एक इसकी बनी, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ गया आर का, और 4 का आ गया 2, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ कोन्स बताओ, तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब इसका वॉल्यूम इन सारे के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो मान लीजिए भाई इसका वॉल्यूम से 4 बना दिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो 4 वॉल्यूम ऑफ कोन्स के बराबर होगा। लेकिन आपको नहीं पता ना कितने बनाए, तो n नंबर ऑफ कोन्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल करना, अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। देखिए कैसे करते हैं, है ना। तो सरफेस एरिया देकर के क्वेश्चन का स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाती है आपकी ये। देखिए कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया, जब बहुत सारे एक स्फीयर को पिघलाया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो बहुत सारे कोन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स के। तभी तो जब इनको इकट्ठा करेंगे और फिर से पिघलाएंगे तो स्फीयर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि एक बड़ा सा स्फीयर था, उसको हमने पिघला दिया, जिसकी रेडियस कितनी आई अभी हमने निकाली थी, 14 आई थी। तो इसकी रेडियस पहले पूछ लिया उसने, फिर कह रहे हैं कि कितने कोन्स आखिर बने इससे। तो भाई हमें पता है ना, इसका वॉल्यूम जो होगा वो जितने भी कोन्स बने उनके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कितने कोन्स बने, हम n मान लेते हैं, नंबर ऑफ कोन्स जो है वो n थे। तो यहां से n का फॉर्मूला क्या बनेगा, हम अपॉन में ना ला करके ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका पाई r1 मानना, क्योंकि यहां पे रेडियस डिफरेंट है, n इंटू इसका कोण बनना है तो 1/3 पाई r स्क्वायर है तो r1 r2 स्क्वायर h, क्योंकि इसकी हाइट होती है ना तो इसका हम h भी मान सकते हैं। रेडियस r1 r2 कंसीडर करना। देखिए 3 से 3 पहले ही कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई पहले ही कैंसिल आउट हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं 4, और अभी हमने स्फीयर की रेडियस निकाली थी 14, तो 14 इज इक्वल टू n इंटू इसकी रेडियस कितनी थी 3.5। देखिए जब भी रेडियस 3.5 या 2.5 इस तरह दी हो तो हमेशा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार 7/2, और हाइट कितनी है, हाइट दी हुई है 7, ठीक है। कर लेते हैं कैलकुलेशन, देखिए हाँ, इस 7 से ये 2 टाइम्स गया, इस 7 से ये 2 टाइम्स गया, इस 7 से ये 2 टाइम्स गया, ठीक है।
टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 ये आ गया, इंटू 2 टू जा 4 ये आ गया, इज इक्वल टू n आ गया। तो n 4 टू जा 8 और 4 3 जा 12, तो n इज इक्वल टू 128। ये आगे नंबर ऑफ कोन्स आ गए आपके। तो ये देखिए आपका मेंस्ट्रुएशन का कंप्लीट टॉपिक आपका खत्म हो गया आज। ठीक है, क्वेश्चंस आपने देखे ही हैं, आप घर पे भी इसी तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। यकीन मानिए अगर कंबाइंड शेप्स और मेल्टिंग के क्वेश्चन आए तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, या बिल्कुल टू कॉपी, बस वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन अब यकीन मान के चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और घर पे भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैंने आंसर छोड़े उनको कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रहे हमारे लिए, और हम आपके लिए ऐसे ही रोज एक नया वीडियो हर एक टॉपिक पे लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, कुछ नया लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। गुड नाइट।